एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान पेपर 2 का 4th टॉपिक अनुमान प्रमाण। पहले हम देखेंगे अनुमान वर्ड का डेरिवेशन होता है अनु प्लस मान। अनु का मतलब होता है पश्चात, मान का मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के पश्चात मिलता है उसको हम अनुमान बोलते हैं। अनुमान मीन्स पश्चात ज्ञान। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद परसीव होता है उस नॉलेज को हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और पश्चात ज्ञान अनुमान होता है। प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हमें थोड़ा सा नॉलेज देता है, फिर हम उसको अनुमान लगा के उस नॉलेज को बढ़ा देते हैं। इस टॉपिक में हमें कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे कि हेतु, साध्य, पक्ष, व्याप्ति। हेतु का मतलब होता है जो विजिबल ऑब्जेक्ट है, जो हमें क्लियरली दिख रहा है या फिर सेंस हो रहा है, उसको हम और वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे कि कारणा या फिर लिंगा। नेक्स्ट वर्ड है साध्य, जो इनविजिबल ऑब्जेक्ट है, जो जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, उसको हम साध्य बोलेंगे। जिसको हम प्रूव करेंगे आगे जाके उसको हम साध्य बोलेंगे। उसका नेक्स्ट वर्ड है कार्य या फिर लिंगी। नेक्स्ट वर्ड इज पक्ष। पक्ष मतलब प्लेस, जहाँ हेतु और साध्य प्रेजेंट है उसको पक्ष बोलते हैं। प्लेस जहाँ हेतु एंड साध्य प्रेजेंट है। व्याप्ति, व्याप्ति मतलब को एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु एंड साध्य, जहाँ डेफिनेटली हेतु एंड साध्य प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसको हम व्याप्ति बोलेंगे। नेक्स्ट इज हम अनुमान प्रमाण के लक्षण देखेंगे। डिफरेंट आचार्य के हिसाब से हम डिफरेंट प्रमाण उसके लक्षण देखेंगे। फर्स्ट इज तर्क संग्रह, नेक्स्ट इज न्यायवर्तिका, नेक्स्ट इज चरक विमान, और डिफरेंट आचार्य के हिसाब से देखेंगे। हम आचार्य चरक ने विमान स्थान में दिया है वो डेफिनेशन देखते हैं। अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षः, मतलब अनुमान मतलब हम तर्क विचार करके युक्ति प्रमाण यूज करके जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि अग्नि से हम जरण शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि बल का अनुमान व्यायाम शक्ति से लगा सकते हैं, या फिर श्रोत्र आदि शब्द आदि ग्रहणेन त्वेवम आदि, उससे हम श्रोत्र आदि इंद्रियों का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में भी दी है, जिसमें अनुमान को उन्होंने अलग अलग वर्ड्स दिए, जैसे कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद आता है। नेक्स्ट अनुमान प्रमाण को उन्होंने त्रिविध, त्रिकाल, ये सब बोला है, जैसे कि वहनी घुड़ो धूमेन, मतलब धूम से हम वहनी का अनुमान लगा सकते हैं। फिर मैथुन गर्भ दर्शनात्, मतलब गर्भ से हम मैथुन का अनुमान लगा सकते हैं। वैसे ही बीजात फलम आगतम, मतलब फल आया है तो हम बीज का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लासिफिकेशन आपको एग्ज़ाम में पूछा है तो ये टेबल आपको पूरा के पूरा एज इट इज़ ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट है आचार्य चरक के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान प्रमाण। आचार्य चरक ने दिया है भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन। न्याय दर्शन ने दिया है शेषवत, सामान्यतः दृष्टा, पूर्ववत। तर्क संग्रह ने दिया है स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। न्यायवर्तिका ने दिया है लिंग पूर्वक, लिंगी पूर्वक। आगे हमने देखा लिंग को हमने हेतु लिया था और लिंगी को हमने साध्य लिया था। नेक्स्ट इज व्याप्ति के अकॉर्डिंग केवल अन्वय व्याप्ति, केवल व्यतिरेकी व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति। अब हम टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। ये टाइप्स आपको 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। फर्स्ट इज आचार्य चरक और न्याय दर्शन के हिसाब से हम देखेंगे। फर्स्ट इज पूर्ववत अनुमान, मतलब फ्यूचर टेंस। हम अभी के कारण को देख के हम फ्यूचर के कार्य का अनुमान लगा रहे हैं तो उसको हम पूर्ववत अनुमान बोलेंगे। बाय सीइंग द कॉज द इफेक्ट इज असेस्ड, हम अभी सीड को देख के फ्यूचर में फ्रूट बनेगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्लाउड्स को देख के फ्यूचर में रेन आएगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज शेषवत, मतलब पास्ट टेंस। अभी हमने देखा था फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस, मतलब अभी हम लोग कुछ कार्य को देख के हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। बाय सीइंग द इफेक्ट, अभी कार्य दिख रहा है। द कॉज मतलब
जो कारण था उसका हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फर्स्ट इज हम अभी प्रेगनेंसी को देख के पास्ट में कॉइटस हुआ था उसका अनुमान लगा सकते हैं, या फिर अभी हम मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज हुआ है इसलिए हम दोष दूष्य का समूर्छना मतलब दोष दूष्य का इम्बैलेंस हम पास्ट में हुआ था ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ये हो गया पास्ट टेंस। नेक्स्ट इज सामान्यतः दृष्टांत मतलब प्रेजेंट टेंस, मतलब हेतु भी अभी है मतलब प्रेजेंट टेंस में है और साध्य मतलब इफेक्ट भी अभी प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि धूम और अग्नि, धूम अभी दिख रहा है मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे अग्नि भी अभी प्रेजेंट होगी, या फिर इच्छा और दुख कोई शरीर में हमें दिख रहा है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, अनुमानम द्विविधम, अनुमान 2 टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, स्वार्थ एंड परार्थ, स्वार्थ अनुमान एंड परार्थ अनुमान। अब हम देखेंगे स्वार्थ अनुमान। तत्र स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु, मतलब जो अनुमान से मैं खुद के नॉलेज के लिए जो अनुमान मैं लगा रही हूँ उसको हम स्वार्थ अनुमान बोलते हैं, मतलब लिमिटेड टू वंस ओन अंडरस्टैंडिंग, खाली मुझे पता है जो अनुमान मैंने लगाया है उसका नॉलेज सिर्फ मेरे तक लिमिटेड है, उसको हम स्वार्थ अनुमान बोलेंगे। जैसे कि मैंने कंटिन्यूअसली रिपीटेडली महानस के अंदर, महानस इट मीन्स किचन, महानस के अंदर हमने कंटिन्यूअसली अग्नि और धूम का कोरिलेशन देखा है, इसलिए जब पर्वत पे हमें धूम दिखा तो हमने अनुमान लगाया कि ओके धूम दिख रहा है मतलब अग्नि का प्रेजेंस होगा वहाँ पे। मतलब जब मैंने महानस में मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से महानस में मैंने अग्नि और धूम का रिलेशन देखा था, तब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने पर्वत पे धूम देख के अग्नि का अनुमान लगाया। इट इज़ लिमिटेड टू माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कि मेरे सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई व्याधित पेशेंट आया, उसके लक्षण और नेक्स्ट जो पेशेंट है उसके लक्षण सिमिलर है, तो मेरे मन के अंदर जो अनुमान होगा कि ओके जो प्रीवियस पेशेंट था उसके सिम्टम्स और अभी जो पेशेंट आया है उसके सिम्टम्स सेम है तो उसके व्याधि भी सेम होगी। तो वैसे मैंने मेरे मन के अंदर माई ओन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने अनुमान प्रमाण यूज़ किया, तो वो होगा स्वार्थ अनुमान। उसके एग्जाम्पल 2 है, टाइप्स 2 है, दृष्टा एंड सामान्यतः दृष्टा। दृष्टा मतलब सिमिलर थिंग्स से हम अनुमान लगाएंगे उसको हम दृष्टा बोलते हैं। जैसे कि अगर धूम दिख रहा है तो ऑफ कोर्स अग्नि होगी, सिमिलर थिंग्स है तो उसको हम दृष्टा में कंसिडर करेंगे। और सामान्यतः दृष्टा मतलब 2 डिसिमिलर थिंग्स में हम अनुमान लगाएंगे। जैसे धनु से हम, धनु मतलब बो होता है, तो बो से हम धनुस्तंभ एक डिसीज है जिसमें बो जैसी बॉडी हो जाती है, तो हम धनु से धनुस्तंभ डिसीज का अनुमान लगाएंगे। नेक्स्ट इज परार्थ अनुमान, मतलब जो अनुमान लगा के हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या अनुमान लगाया उसको हम परार्थ अनुमान बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन परार्थ अनुमान, तो हम उसको पंचअव्ययी वाक्य के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे पब्लिक को कि हमने क्या अनुमान लगाया। पंच मतलब 5, तो पंचअव्ययी वाक्य में 5 कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज प्रतिज्ञा, नेक्स्ट इज हेतु, थर्ड इज उदाहरण, फोर्थ इज उपनयन एंड फिफ्थ इज निगमन। एक एक वर्ड हम देखेंगे। फर्स्ट इज प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब द स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट टू बी प्रूव्ड, मतलब जो भी सेंटेंस है उसको हम प्रूव करना चाहते हैं उसको हम प्रतिज्ञा बोलेंगे। जैसे कि प्रतिज्ञा का जो सेंटेंस है उसमें हम एग्जांपल लेंगे, देयर इज़ फायर ऑन माउंटेन, ठीक है, अभी फायर है माउंटेन पे, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो नेक्स्ट मतलब उसको प्रूव करना है हमें, देयर इज़ फायर ऑन माउंटेन। नेक्स्ट हेतु, हेतु मतलब रीजनिंग टू प्रूव द प्रतिज्ञा, अभी प्रतिज्ञा हमारी क्या थी, देयर इज़ फायर ऑन माउंटेन। नेक्स्ट है हेतु, उसका रीज़न, बिकॉज देयर इज़ धूम ऑन पर्वत, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब हमने रीज़न दिया प्रतिज्ञा को प्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज उदाहरण,
तो उदाहरण में हम दृष्टांत यूज करेंगे फॉर प्रूविंग द को एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ हेतु एंड साध्य। अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि ओके धूम है तो अग्नि होगी, तो हम उसका एग्जाम्पल लेंगे, दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे महानस में अग्नि होती है और धूम होता है, वैसे ही हम अनुमान लगाते हैं कि पर्वत पे धूम दिख रहा है मतलब अग्नि होगी। ठीक है, मतलब हमने उसका उदाहरण लिया। उदाहरण मतलब दृष्टांत के 2 टाइप्स होते हैं, साधर्म्य दृष्टांत, वैधर्म्य दृष्टांत। साधर्म्य दृष्टांत मतलब जहाँ हम हेतु और साध्य का को एग्जिस्टिंग रिलेशन शो कर सकते हैं, जैसे कि महारस में किचन में हमें अग्नि और धूम दोनों साथ में दिखेंगे ही दिखेंगे। वैधर्म्य दृष्टांत मतलब जहाँ हमें हेतु और साध्य दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे, जैसे कि जलाशय में हमें अग्नि और धूम दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट इज उपनयन। उपनयन मतलब कंपैरिजन ऑफ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द एग्जाम्पल एंड प्रेजेंट मैटर फॉर द कंक्लूजन। जैसे कि हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कंपेयरिंग स्टेटमेंट लिखना होता है उपनयन में। जैसे कि हम लिखेंगे कि जैसे धूम प्रेजेंट है महानस में तो हम अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, वैसे ही पर्वत पे भी धूम प्रेजेंट है इसलिए हम उसमें अग्नि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट इज निगमन। निगमन मतलब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, मतलब हैंस इट इज प्रूव्ड दैट देयर इज फायर ऑन माउंटेन। जो एग्जांपल अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने सेंटेंस में लिखा है, आप एक बार रीड कर ले। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने लिया है कि पुरुष इज नित्य, मतलब साध्य हमने लिया कि पुरुष नित्य है। अभी उसका हेतु क्या लेंगे हम कि मतलब हेतु मतलब जो रीजनिंग स्टेटमेंट होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग। नेक्स्ट इज उदाहरण, द स्काई इज नित्य। दृष्टांत लिया ना हमने स्काई का, उसका हमने उपनयन लिया। द स्काई इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग, द पुरुष आर ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनीथिंग, हैंस इट इज नित्य। मतलब ये हमने एक कंपेयरिंग स्टेटमेंट शो किया। एंड लास्ट में है निगमन। निगमन मतलब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, हैंस इट इज कंक्लूडेड दैट द पुरुष इज नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है टाइप्स ऑफ अनुमान अकॉर्डिंग टू व्याप्ति, या फिर टाइप्स ऑफ हेतु अकॉर्डिंग टू व्याप्ति, या फिर टाइप्स ऑफ व्याप्ति। कोई भी तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको यही लिखना है, ये आपको 5 मार्क के लिए आएगा। फर्स्ट इज केवल अन्वय व्याप्ति। केवल अन्वय व्याप्ति में होता है पॉजिटिव या डेफिनेट सेंटेंस होता है, मतलब जहाँ पे हमें हेतु और साध्य मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस होता है विथ दृष्टांत, उसको हम केवल अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। फर्स्ट इज घटो अभिधेयम प्रमेयत्वत। इसमें घट जो है वो पक्ष है, अभिधेयम जो है वो साध्य है, और प्रमेयत्वत जो है हेतु है। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि वो अभिधेयम का वर्ड का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर, मतलब घट का नॉमेनक्लेचर हो सकता है। तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, रीज़न क्या देंगे, क्योंकि वो प्रमेय तत्व है। तो प्रमेय का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जो उसका एक ऑब्जेक्ट है वो, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, इसीलिए घटो अभिधेय प्रमेयत्व ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट इज गांधी इज मॉर्टल बिकॉज ही इज लिविंग। अभी इसमें प्रूव क्या करना है कि ही इज मॉर्टल। अभी उसका रीज़न क्या दिया हमने, बिकॉज ही इज लिविंग। और किसकी बात हो रही है, कौन सी जगह या कौन से पर्सन की बात हो रही है, गांधी, तो वो पक्ष है। मतलब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, डेफिनेट सेंटेंस है, जहाँ से साध्य और हेतु हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसको हम केवल अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। नेक्स्ट इज केवल व्यतिरेकी व्याप्ति, जिसमें हमें नेगेटिव कोरिलेशन दिखाना है, नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है। तो अब इसमें है गंधगुण इज अभाव इन जल तेजस वायु आकाश। गंधगुण हमें इस सब महाभूत में देखने को नहीं मिलेगा, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अभाव वर्ड यूज हुआ इसलिए। इफ नो गंध इट इज नो पृथ्वी, तो मतलब नो, नॉट, ये सब वर्ड्स यूज हुए तो एक नेगेटिव सेंटेंस शो करता है, मतलब ये है केवल व्यतिरेकी व्याप्ति। नेक्स्ट इज अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति, मतलब दोनों का मिक्सचर, मतलब अन्वय व्याप्ति एंड व्यतिरेकी व्याप्ति बोथ प्रेजेंट विथ दृष्टांत। जैसे कि धूम अन्वय व्याप्ति, केवल जो अन्वय व्याप्ति थी वो पॉजिटिव थी, व्यतिरेकी थी वो नेगेटिव थी। हम पॉजिटिव सेंटेंस भी शो करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी शो करेंगे। धूम अन्वय व्याप्ति सीन इन महानस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है कि महानस के अंदर धूम अग्नि
की व्याप्ति होगी ही होगी। एंड धूम व्यतिरेकी व्याप्ति इन जलाशय, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है कि जलाशय के अंदर धूम और अग्नि की व्याप्ति नहीं होगी। तो ऐसे है टाइप्स ऑफ व्याप्ति वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दृष्टांत। बहुत IMP टॉपिक है। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल। अब हम कोई भी नॉलेज या प्रूफ ऐसे शो करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ शो करेंगे जिससे दोनों मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल देंगे, उसको हम दृष्टांत बोलते हैं। जैसे कि उष्ण गुण से हम अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, ये दोनों मूर्ख और विद्वान दोनों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है द्रव गुण से हम उदक का मतलब वाटर का अनुमान लगा सकते हैं। स्थिर गुण से हम पृथ्वी का अनुमान लगा सकते हैं। प्रकाश गुण से हम सूर्य का अनुमान लगा सकते हैं। द डाउटफुल नॉलेज शुड बी प्रूव्ड बाय द अनुमान प्रमाण। अभी इन दिस कंडीशन हमें यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स ही लेने हैं, तो ही मूर्ख और विद्वान दोनों को पता चल जाएगा। अब इसके टाइप्स हमने आगे देखे दृष्टांत में, साधर्म्य और वैधर्म्य दृष्टांत, वो आप आगे देख लेना। न्याय और भाष्य दोनों ने पंचव्यय वाक्यों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन सांख्यकारिका, शालिकनाथ एंड भट्टम मीमांसक ने ओनली प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टांत को ही एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट इज अनुमिति ज्ञान साधन, मतलब अनुमान प्रमाण हमें किस किस सोर्स से प्राप्त हो सकता है, उसे हम अनुमिति ज्ञान साधन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इज पक्ष, नेक्स्ट साध्य, हेतु, व्याप्ति, पक्षधर्माता, परामर्श, पक्षता, दृष्टांत एंड उपाधि। 9 वर्ड्स है अनुमिति ज्ञान साधन के अंदर। हम एक एक वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट इज पक्ष, मतलब प्लेस वेयर हेतु एंड साध्य इज प्रेजेंट, मतलब अगर धूम हेतु है, वहनी साध्य है, तो कहाँ दिखा है हमें, कौन से प्लेस पे, पर्वत पे दिखा है, मतलब पर्वत पक्ष है। 2 टाइप्स के पक्ष होते हैं, सपक्ष, विपक्ष। सपक्ष मतलब जहाँ डेफिनेटली दिखेगा, विपक्ष मतलब डेफिनेटली नहीं दिखेगा। हेतु एंड साध्य। फर्स्ट इज सपक्ष, सपक्ष मतलब निश्चित साध्यवान, मतलब साध्य और हेतु दोनों डेफिनेट है प्रेजेंट वहाँ पे, इसलिए हम उसको सपक्ष बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल महानस, अगर धूम और अग्नि हेतु एंड साध्य है तो हम महानस को सपक्ष लेंगे। और विपक्ष है जहाँ हेतु और साध्य कभी प्रेजेंट साथ में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जलाशय, जलाशय के अंदर हेतु और अग्नि दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको हम विपक्ष बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज साध्य, साध्य मतलब जिस वर्ड को हम प्रूव करने वाले हैं। थिंग्स असेस्ड विद द हेल्प ऑफ हेतु, मतलब जो प्रूव होने वाला है। अभी जो धूम अगर हेतु है तो अग्नि क्या होगा, साध्य। नेक्स्ट वर्ड इज हेतु, हेतु मतलब जो हम उसकी मदद से हम साध्य को प्रूव करेंगे, उसको हेतु बोलते हैं। बाय विच द एग्जिस्टेंस ऑफ साध्य इज प्रूव्ड इन पक्ष, दैट फैक्टर इज नोन एज हेतु। अगर पर्वत पक्ष है, वहनी साध्य है, तो हेतु धूम होगा। नेक्स्ट वर्ड इज व्याप्ति, व्याप्ति मतलब को एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ हेतु एंड साध्य, मतलब डेफिनेट जो कोरिलेशन होता है उसको हम व्याप्ति बोलते हैं। धूम और अग्नि का कोरिलेशन महानस में होगा। व्याप्ति के 2 टाइप्स है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेकी व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति मतलब अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया उसको। अन्वय व्याप्ति मतलब जो पॉजिटिव डेफिनेट सेंटेंस है उसको हम अन्वय व्याप्ति बोलेंगे, और व्यतिरेकी व्याप्ति मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम व्यतिरेकी व्याप्ति बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पक्षधर्मता, प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष इज नोन एज पक्षधर्मता, मतलब प्रेजेंस ऑफ धूम इन पर्वत, पर्वत के ऊपर धूम दिख रहा है मतलब वो उसका पक्षधर्मता हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज परामर्श, पक्षधर्मता ज्ञान मतलब प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष विथ व्याप्ति इज नोन एज परामर्श, मतलब प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष विथ कोरिलेशन ऑफ व्याप्ति ज्ञान इज नोन एज परामर्श। जैसे कि धूम और वहनी, तो वो क्या हुआ, व्याप्ति हुआ धूम और वहनी, और धूम और पर्वत क्या हुआ, पक्षधर्मता हुआ। अभी हमने देखा यहाँ पे, तो धूम और पर्वत विथ व्याप्ति इज नोन एज परामर्श। नेक्स्ट वर्ड इज पक्षता, पक्षता मतलब धर्म ऑफ पक्ष। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज धर्म ऑफ पक्ष,
तो उसका आंसर पक्षधर्मता बिल्कुल नहीं है, इट्स पक्षता। पक्षता मतलब धर्म ऑफ पक्ष, मतलब उसका एग्जाम्पल है एवरी पर्वत इज नॉट पक्ष ऑफ अग्नि, और हैंस अग्नि इज नॉट पक्षता ऑफ पर्वत। By hearing मेघ गर्जना in आकाश we may get the अनुमिति, but मेघ गर्जना is not पक्षता of आकाश। नेक्स्ट वर्ड इज दृष्टांत। दृष्टांत वर्ड हमने अभी बहुत डिटेल में उसको पढ़ा है, तो आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। लास्ट वर्ड इज उपाधि। उपाधि मतलब संगत का असर। ये क्वेश्चन वाइवा में आपको बहुत जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज उपाधि। उपाधि मतलब आपको एक ही वर्ड बोलना है, संगत का असर। द ऑब्जेक्ट इफ शेयर्स इट्स क्वालिटी टू नियर बाय एंड इट इज़ नोन एज उपाधि। जैसे कि एक क्रिस्टल लिया और उसके पीछे हमने रोज़ लिया, तो वो जो क्रिस्टल है वो रोज़ की प्रॉपर्टीज़ को इनहेल कर लेगा, तो मतलब उसको हम उसका उपाधि, क्रिस्टल की उपाधि बोलेंगे उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।